नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे वर्ण वर्ण क्या होते हैं। वर्ण 52 होते थे, अब एक लड़ करके ये जुड़ गया है, 53 हो गए हैं। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण जो हैं ये क्या है, स्वर। इसमें क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं, सभी स्वर होते हैं इसमें। जैसे अ, बड़ा, छोटी बड़ी, ऐसी ओ, सारे। और व्यंजन में क्या होता है, इसमें ये हलंत युक्त होते हैं, यानी हलंत। स्वर रहित तो भी कह सकते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये जो नीचे चिन्ह देख रहे हैं आप सभी, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या होता है कि ये आधे हैं। ये वर्ण क्या है, व्यंजन आधे हैं। तो ये आधे व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ये छोटा आ जुड़ता है तब ये पूर्ण व्यंजन बनता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। इसी प्रकार छोटी सी बात और जानेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 वर्ण। ये क्या कहते हैं, 44 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर हैं आपके और 33 यानी 33 व्यंजन हैं आपके। और हिंदी भाषा का पाणिनि, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम्स में, आप याद रखिए इसको, कि किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। यूपी में अगर कभी स्वरों की संख्या पूछ लेता है तो ये आपका ऑथेंटिक जवाब है 13 लगाना। अगर यूपी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें स्वरों की संख्या 13 लगाना। ठीक है, ये छोटी सी नॉलेज आपके लिए। और अगर आप जानना चाहते हो तो ये हिंदी में ये छोटी सी बात और याद रखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है कि ये ध्वनि क्या है। भाषा की मूल इकाई है, मौखिक इकाई है, लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं। अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। अमूर्त होती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। श्रव्य होती है, यानी सुनने की होती है, सिर्फ सुनी जा सकती है ध्वनि, इसीलिए। ठीक है, एक वर्ण जो अक्षर होता है, इसके बाद में वर्ण आएगा, अक्षर आएगा। ये भाषा की लिखित और लघुत्तम इकाई होती है, लिखित होती है। तो लिखित अगर एग्ज़ाम में लिखा आता है तो आप अक्षर या वर्ण लगाएंगे आंसर में, ऑप्शंस में से। और ध्वनि कब लगाएंगे, जब भाषा की मूल इकाई पूछ लेता है या मौखिक इकाई पूछ लेता है, लघुत्तम इकाई पूछता है खाली। ठीक है, श्रव्य इकाई पूछ लेता है, अमूर्त इकाई पूछ लेता है भाषा की, अदृश्य इकाई पूछ लेता है। ठीक है जी, अब हम नीचे चलते हैं। ये दृश्य होती है, मूर्त होती है, जो वर्ण होती है, इसीलिए इसे लिखित लघुत्तम इकाई भाषा की सबसे छोटी कहा जाता है। अब देखिए शब्द आता है इसके बाद। जैसे सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई, अगर वहाँ प्रश्न में सार्थकता की दृष्टि से पूछेगा तो आप शब्द लगाएंगे। रूप या पद की योग्यता प्राप्त इकाई जो होती है वो व्याकरणिक होती है। वाक्य जो भाषा की पूर्ण लघुत्तम इकाई पूछता है, पूर्ण, तो आप वाक्य लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे थोड़ा देखते हैं, नोट देखते हैं। एक व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण से युक्त होगा तो ये जो शब्द होगा उसे पद कहा जाता है। ये जो शब्द है इसको पद कहा जाता है। इसी प्रकार देखते हैं शब्द क्या होता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है शब्द कहलाता है। पद देख लीजिए आप, वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह पद कहलाता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अब हमें जानकारी दीजिए और ऐसे ही बने रहिए। हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें सिखाते रहेंगे।
ये छोटी सी चीज़ और है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है ये एग्ज़ाम में, कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, मात्राएं कितनी हैं, खड़ी कितनी हैं, तो ये बहुत आता है। स्वर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें बता रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मात्राएं देख लीजिए, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बड़े बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने छोटा आपको बताया था, ये जो व्यंजन होते हैं इसकी कोई यहाँ पे मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये जो व्यंजन होते हैं वो आपको बताया हमने अभी कि वो आधे होते हैं, ये छोटा मिलके उसे पूर्ण बनाता है। तो 12 घड़ी देख लीजिए कौन कौन से नोट पढ़ लीजिए। हिंदी शब्दकोश का क्रम है, ये नोट देख लीजिए। 12 घड़ी का सुझाव किसने दिया? सावरकर बंधुओं ने दिया था। 12 घड़ी का सुझाव किसने दिया था? सावरकर बंधुओं ने दिया था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके किसी भी हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आती है। आपको मालूम है हर एग्ज़ाम में हिंदी आती है। ये बहुत मोस्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट होते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है ना। वे वर्ण जो बिना योग या मेल के वर्णमाला में सम्मिलित होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि ये दोनों होते हैं अंग, अहा। और एक ये स्वरों के लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं। ये स्टेटमेंट आया था पहले एग्ज़ाम में, आगे भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे या बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह स्वर कहलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ इतनी वीडियो में जुड़े रहे। इसी प्रकार से और जानकारी और वीडियो हम आपके लिए लाएंगे बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।